रियासत उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड के नफाज पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह कानून मुल्क को कमजोर करेगा। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एहिया के 63 साल मुकम्मल होने पर मुनक़िद यौम तासीस तक़रीब से खिताब करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड के नफाज पर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि यूसीसी मुल्क को कमजोर करेगा। बैरिस्टर ओवैसी ने याद दहानी करवाई कि दस्तूरसाज बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि यकसा सिविल कोड रज़ाकाराना होना चाहिए, उसे जबरदस्ती नाफिज नहीं किया जाना चाहिए। उत्तराखंड में यूसीसी का कानून लाए, का यूसीसी है ये? उसमें आपने एग्जाम कर दिया ट्राइबल्स को, एग्जाम कर दिया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को। इस देश की खूबसूरती यह है कि हिंदू अपने धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, क्योंकि संविधान में है। एक मुसलमान अपने धर्म के मुताबिक शादी करेगा, तलाक देगा, बच्चों को जायदाद देगा, धर्म के मुताबिक अपने ज़ईफ माँ बाप की खिदमत करेगा, औलाद के हुकूक बताए गए। अब उत्तराखंड में सब चेंज कर दिए, मगर ट्राइबल पर और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे अप्लाई नहीं होगा। ये कैसे होगा? ये आर्टिकल 14 का ग्रेव वायलेशन। और फिर आप ये बोल रहे कि अगर कोई नाजायज औलाद होगी आउट ऑफ द वेटलॉक बोलते हैं, वही बोलते ना, उसको आप बोल रहे नहीं, उसको हिस्सा देना। कैसा देंगे? कौन डिसाइड करेगा? अरे भाई, हिंदू धर्म में शादी हुई तो शादी है ना, चाहे 7 फेरे हो या मंगलसूत्र बाना हो। इस्लाम में निकाह हुआ तो शादी हुई, ईसाइयों में अगर गिरजा घर में जाके शादी करे तो शादी हुई, स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी हुई तो शादी हुई। नहीं बोल रहे नहीं, आउटसाइड ऑफ वेडलॉक इलेजिटिमेट चिल्ड्रन को भी हिस्सा देंगे। क्या है ये? इस देश को किस राह पे लेके जाना चाहते हैं आप? और फिर आप क्यों हिंदू अनडिवाइडेड को, ट्राइबल्स को एक्सेप्शन दे रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं? और स्टेट, एक रियासत, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट पार्लियामेंट का कानून है, हिंदू मैरिज एक्ट एक पार्लियामेंट का कानून है। क्या एक रियासत उत्तराखंड उसके खिलाफ कानून बना सकती? नहीं बना सकते आप। और आप लव जिहाद के नाम पर कानून बना रहे हैं। भारत में यूसीसी है, क्या है? स्पेशल मैरिज एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट, ये एक्ट है यहां पर। इंडियन अडॉप्शन एक्ट ये है, यूसीसी है ये। आप बोल रहे नहीं, मध्य प्रदेश में एक मुसलमान एक हिंदू बच्ची को लेकर शादी करने गया, उसका जमीर बोला शादी करना चाह रहा, गया, उन्हें पीट पीट के मारे बच्चे को, कपड़े फाड़ दिए उसके। ये यूसीसी होगा? गुजरात में डिस्टर्ब एरियाज एक्ट है, एक एरिया को डिस्टर्ब बोले, हिंदू मुसलमान को नहीं बेच सकता, मुसलमान हिंदू को नहीं बेच सकता, मगर हम विश्वगुरु बनना चाह रहे हैं, विकसित भारत बनाना चाह रहे हैं। ये यूसीसी इस देश को कमजोर कर देगा। अंबेडकर ने कहा था, बाबा साहिब ने, कि यूसीसी वॉलंटरी होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं थोपना चाहिए। मगर उत्तराखंड में बना दिया आप। हम इसका कंडेम करते हैं। ये आर्टिकल 25, 26 और 14 का वायलेशन है। अच्छा, 26 के बारे में, आर्टिकल 26 के बारे में जरा हिंदी में बोलने की कोशिश करता हूं, वक्फ बोर्ड भी समझ में आ जाएगा। और ये जो कह रहा हूं, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वच्छता के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक और पूरक प्रयोजनों के लिए संस्थान की स्थापना और पोषण का अधिकार होगा। ये आर्टिकल 26 वक्फ बोर्ड में अख्तियार दे रहा, और हमको अपनी कल्चर पे चलने का राइट दे रहा आर्टिकल 29 में। आप बताइए क्या कर रहे हैं ये लोग? मुल्क के आईन के खिलाफ, मुल्क की सोच के खिलाफ आप इस तरह के काम कर रहे हैं।
जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।